राधा स्वामी। परम पिता परमात्मा के प्यारे, परम प्यारे, परम संत प्रेम सिंह जी महाराज को याद करते हुए, उनको अपने दिल में बैठाते हुए, मैं आप सब लोगों के साथ आज का सत्संग आरंभ करता हूँ और परम पिता परमात्मा से अनुरोध है कि अपनी दया मेहर अपने सभी प्यारे भक्तों पर बनाए रखें, सबके मन में सतगुरु के साथ प्रेम जगाए रखें और उनको इस संसार में अपने जीवन को सही प्रकार से चलाने में जो भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करते रहें। इन्हीं बातों के साथ आज का सत्संग आरंभ करते हैं और आज बहुत ही खुशी का मौका है कि संत प्रेम सिंह जी के प्यारे गुलाब भाई ने आज अपने नए मकान में प्रवेश किया है। तो हम सबकी ओर से गुलाब भाई को और उनके पूरे परिवार को, राजेंद्र को, सबको बहुत-बहुत बधाई देते हैं और परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि इस परिवार के ऊपर अपनी दया मेहर बना के रखें और उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति और परमपिता परमात्मा की भक्ति बनाए रखें। आज का सत्संग हम किसी एक पद्य पे ना लेके कुछ सत्संगी भाइयों ने जो भी अपने सवाल मेरे पास भेजे हैं, उनमें से कुछ सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। जितने सवाल आज की ये सत्संग में पूरे हो जाएँगे अच्छा है, जो बच जाएँगे उनको अगले सत्संग में हम लेने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल मैं ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ से आया है, बट एक सवाल है और ये इसका जवाब पहले भी दिया है कि जैसे अभी आश्रम है, कि आश्रम का क्या महत्व है? क्या आश्रम में आकर के हमको भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए आश्रम में आना चाहिए और क्या आश्रम में उस समय भी आना चाहिए जब आश्रम में गुरु उपस्थित नहीं है। तो एक बात तो ये समझने का है कि आश्रम में आने के लिए गुरु की उपस्थिति होना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे हमारा ये कटोली का आश्रम है, ये स्थान बहुत पवित्र है क्योंकि हम सबके प्यारे, हम सबके पूजनीय, हम सबके आदरणीय प्रेम सिंह जी महाराज ने इस स्थान पर बैठकर इतनी भक्ति की है कि उन्होंने इस स्थान को भजन की ताकत से सरोवर कर दिया। तो जो भी सज्जन, जो भी व्यक्ति समय निकाल कर के यहाँ आकर के भजन करता है, बंदगी करता है, भक्ति करता है, उसका प्रताप अपने आप कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि हमें समय मिलता है, यदि हमको मौका मिलता है और संसार के काम-काज को करते हुए हम समय निकाल सकते हैं, तो हमको ज़रूर अपने गुरु के आश्रम में जाना चाहिए और वहाँ बैठ के भक्ति करनी चाहिए। यहाँ एक महत्व की बात और भी है कि ऐसे स्थान पर रहने वाले जो सेवादार हैं, ये उनका कर्तव्य है कि जो इस प्रकार से संसारी जीव यहाँ आते हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो पहले दिन में ही संत बन गए हैं, साधु बन गए हैं, वो सब चीज़ें वो करेंगे जो एक साधु सन्यासी करनी चाहिए, नहीं। तो हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा अपनी बातों से उनके मन में किसी प्रकार का अभाव पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए वो गुरु का रूप हैं, जब वो आश्रम में आए हैं, तो अपनी तरफ से पूरे प्यार और भक्ति के साथ उनका सम्मान करना चाहिए और वो जिस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहें, उसमें अपनी तरफ से जो भी सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव की तरह दें, आज्ञा की तरह ना दें। आज्ञा देने से बचें, सुझाव देने में कोई बुराई नहीं। अब अगर आश्रम में गुरु हैं, तो और अच्छा है। अगर गुरु नहीं भी हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में भी आश्रम में ज़रूर जाना चाहिए और जितना समय हम बिता सकें, ज़रूर बिताना चाहिए। तो ये तो इस प्रश्न का जवाब था। दूसरा एक भाई ने पूछा है कि क्या जो संसार की परेशानियाँ हैं, दुःख हैं, तकलीफ हैं, वो हमको गुरु को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? जाके चर्चा करनी चाहिए? देखिए, यहाँ एक समस्या ये हो रही है कि संत मत में आने के बाद हम सतगुरु में और गुरु में भेद नहीं कर पा रहे हैं।
गुरु शारीरिक रूप में है, हमारे सामने बैठा है। वो परमपिता परमात्मा की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो जो गुरु के माध्यम से काम कर रही है, उसको सद्गुरु कहा गया है। सत्पुरुष की ताकत है, उसको सद्गुरु कहा गया है। तो हमको सदा याद रखनी चाहिए कि इस संसार के अंदर आने के बाद जब हमारे मन में ये इच्छा पैदा हुई कि हम अपने आप को वापिस जहाँ से हम आए हैं, जो सतपुरुष की धार है जहाँ से हम आए हैं, हमको वापिस सचखंड जाना है। और जब ये जिज्ञासा हमारे मन में पैदा हुई और हम संत मत की ओर चलने लगे, तो इधर चलते हुए हमको संसार के कष्टों को बार-बार उलझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है, "धे धरे का दंड है, यह सबको होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए।" इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको दुःख नहीं है, जिसको कष्ट नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई अधिभौतिक, अधिदैविक किसी भी प्रकार का कष्ट किसी न किसी व्यक्ति को हर समय है, क्योंकि ये धे धरे का दंड है। तो कष्ट, दुःख, तकलीफ तो हमारे पास है ही। अब अगर हम अध्यात्म की तरफ चलते हुए भी इन्हीं में उलझे रहेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक काम कैसे बनेगा? तो इनको तो भोगना है, इनको भोगें, पर ऐसा भी नहीं है। देखिए, जब मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, तो अपनी बात कहीं न कहीं जाके तो मुझे शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए। तो गुरु को बताने में हर्ज नहीं है, बट हर समय, हर रोज़ कुछ सत्संगी भाई ऐसे हैं जिनके द्वारा व्हाट्सएप में हर रोज अपने घर की दुख तकलीफ की बातें मेरे पास आती रहती। इतनी बातें भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं, इतनी बातें भी हर रोज बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से इस संसार में अपनी नाव को हमको कैसे खेना है, इतना ध्यान हमको खुद करना चाहिए। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा सच। वो जो सत्पुरुष हैं, उनका जो रूप गुरु के रूप में हमारे सामने है, हमको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो गुरु है वो शब्द स्वरूप है, देह स्वरूप नहीं है। देह स्वरूप का माध्यम तो हमारे तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए था। और अगर हम शरीर में उलझ के रह गए, तो फिर ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु किया शरीर को सतगुरु चीना नाई, भव सागर के जल में फिर गोता खाई। इन दोनों में अंतर को समझो कि हमको सतगुरु और गुरु के अंतर को समझना चाहिए। हमारी जो आत्मा है उसकी तरक्की करने वाले सतगुरु हैं। गुरु माध्यम है, परमपिता परमात्मा का संदेश हमारे तक पहुंचाने वाले। और हमको अध्यात्म के अंदर आकर के संसार के कष्ट और दुखों को लेकर के बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर मैं बहुत दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, कभी कभार आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जब हम चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ वो भी सत्पुरुष से अरदास करेंगे और उसका लाभ हमको अपने संसार के दुखों को कम करने में मिलता है। पर एक चीज समझ लीजिए, ये काल की नगरी है, काल का संसार है। इसमें जितनी भी चीजें हैं लेने देने की हैं। यहाँ पर अगर किसी को कोई कष्ट है और उसका कष्ट दूर होता है, तो किसी ना किसी को उसको भोगना पड़ेगा। चाहे आदमी खुद भोगे, चाहे उसका गुरु भोगे, गुरु का गुरु भोगे, कोई और सत्संगी भोगे, यहाँ उससे छुटकारा नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम सच्चे मन से सतगुरु से प्यार करते हैं, तो अपनी कम से कम मुसीबतें, कम से कम तकलीफें हम गुरु पे डालने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमको नाम दिया है, जब हमने नाम लिया है, उस दिन सतगुरु ने वचन दिया है कि अब तक के जो कष्ट दुख थे, उनको भोगने का आसानी से कैसे भोगना है उसका यत्न मैं कर रहा हूँ। बट अगर आसानी से भोगते हुए भी हमको तकलीफ हो रही है, तो उतनी तकलीफ को हमको जरूर सहन करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरु से प्यार करते हैं। उनका सवाल ये है कि जी हम गुरु से प्यार बहुत करते हैं, दिल में बहुत प्यार आता है,
क्या उस प्यार को गुरु को दिखाएं, गुरु को बताएं। देखिए, अगर आपके दिल में सतगुरु के लिए प्यार है तो उसको बताने की जरूरत नहीं, और अगर दिखाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब प्यार कम है। तो ये सवाल तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। हमारे मन में सिर्फ प्यार होना चाहिए, ना उसको दिखाने की जरूरत है, ना उसको बताने की जरूरत है। प्यार अपने आप झलकता है। जब आपका प्यार है, आपको भले ही पता ना हो, आपके प्यार की सुगंध सतगुरु तक पहुंच जाती है, गुरु तक पहुंच जाती है। उसको पता है मेरा कौन सा बच्चा मेरे से कितना प्यार करता है। आपको पता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि शायद गुरु ने मुझे देखा नहीं, गुरु ने मुझे समझा नहीं। एक छोटी सी बात है, जब मैं महाराज जी के पास आया, मैं 12वीं क्लास में था, तो डेरे में महाराज जी के पास पहुंचा, उनके पास मत्था टेका। उससे पहले महाराज जी के पास मेरा आना जाना कम रहता था, और जैसे डेरे में भीड़ आती है तो सत्संग में भीड़ में मैं भी एक व्यक्ति के रूप में, छोटे से बच्चे के रूप में शामिल रहता था। तो मुझे नहीं पता था कि महाराज जी मुझे पहचानते हैं या जानते हैं। तो जब मैं वहां पे आया तो कुछ सामान, जो हमारी माता जी हैं, शांति देवी हैं, उन्होंने अपने गुरुजी के लिए कुछ सामान दिया। मैं सामान लेके महाराज जी के पास आया, मत्था टेका। सोचा महाराज जी पता नहीं पहचानते भी हैं, नहीं पहचानते। तो महाराज जी ने पूछा, और बेटे ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी। अब इससे तो देखिए मालूम नहीं चलता कि भाई वो क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं। बट अगला सवाल उनका यह था, और बेटे शांति कैसी है? मैंने कहा शुक्र है महाराज जी ने पहचाना। तो आप ये देखिए, जो हमको लगता है कि शायद मुझको इतनी बड़ी भीड़ में गुरुजी नहीं देख रहे हैं, वो अपने अपनी भेड़ों को इस संसार में छांटने के लिए आए हुए हैं। उनको अपने हर एक जीव का पता है। तो जब उनको अपने जीव का पता है और हम गुरु के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे मन में प्यार है, उस प्यार की सुगंध का क्या गुरु को पता नहीं होगा? जरूर पता। तो अपने दिल में उठे हुए प्यार को जाकर के गुरु को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्यार अपने आप दिखाई देगा, अपने आप। इसी संबंध में किसी और ने एक सवाल और पूछा कि क्या सपने में गुरु दिखाई देते हैं, उसका भी कुछ महत्व है? पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि सपनों का भी महत्व है। गुरु का तो जिस रूप में भी दीदार हो जाए, जिस रूप में भी हमको उनसे मिलना हो जाए, वो सपना है। किसी ने कोई बात कही, गुरु की कही हुई बात मेरे कान में पड़ी, कहीं सत्संग हो रहा है, हम वहां बैठे हैं, तो जहां पर भी गुरु के रूप का वर्णन हो, गुरु का वर्णन हो, गुरु की बात हो, उसका लाभ है। और अगर सपने में आया तो सोचो मेरे मन में कितनी उमंग होगी, मेरे मन में कितनी जिज्ञासा होगी गुरु से मिलने की। तभी तो मेरे सपने में गुरु प्रकट हुए, मेरे से बात की, मेरे दर्शन दिए। तो सपने में भी गुरु का आना हमारे अहोभाग, हमारे बड़े अच्छे कार्य। ये समझना चाहिए कि परमपिता परमात्मा की दया दृष्टि हमारे ऊपर हुई, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी, तो हमको उनके सपने में दर्शन हुए। यह एक चीज और समझ लेने की है कि हमें कई बार ये गफलत हो जाती है कि ये सपना है या वास्तविकता है। तो ऐसा भी हो सकता है सतगुरु महाराज ने हमको ध्यान में, भजन में हमें दर्शन दिए और मुझे लगा शायद सपने में दिखे। ये भी गफलत हो सकती है। और मैं कहता हूं कि अगर ये गफलत नहीं भी है और सपने में ही गुरु के दर्शन हुए तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब भी मैं छोटा था, जब सपने में कई बार महाराज जी के दर्शन होते तो कई दिनों तक दिल में बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह बना रहता था, ये सोच करके कि मेरे सदगुरु ने कम से कम मुझे सपने में तो याद किया। ऐसा नहीं कि वो मुझे याद नहीं करते हैं, वो तो हर समय याद रखते हैं। पर जब वो दिखे तो मेरे मन में ये भरोसा ज्यादा पैदा हुआ कि हाँ, उनको मेरी याद है। तो जिन भाई ने ये प्रश्न पूछा है उनके लिए, और बाकी और जिन्होंने पूछने
की कोशिश की हो या नहीं पूछा, उनके लिए ये बात ध्यान देने की है कि दर्शन अगर सपने में भी है, वो भी हमारे लिए बहुत फलदायी है, बहुत लाभकारी है। उसका भी हमको बहुत फ़ायदा होता है। भजन के बारे में एक सत्संगी भाई ने पूछा है कि जब हम बैठ कर के भजन करते हैं, तो क्या कमर को सहारा देना चाहिए? तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा-सा एक्सपेंड करते हुए ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि कमर को सहारा देने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि अगर हम सुखासन में या पद्मासन में बैठे हों या दीवार का सहारा लेके बैठे हैं। तो देखिए, जो भजन करना है, जो सुमिरन करना है, वो शरीर को नहीं करना, मन को करना है। तो मन को सहारा नहीं दे रहे हैं, शरीर को सहारा दे रहे हैं। तो शरीर को कैसे सहारा देना है? तो कहते हैं शरीर को हमें स्थिर करना है, शरीर को रोकना है। शरीर मेरा भजन करते समय हिले-डुले नहीं। नहीं तो क्या होगा कि जब मैं भजन कर रहा हूँ तो बार-बार ख्याल, ध्यान शरीर में जाएगा, बजाय परमात्मा की तरफ जाने के। तो मुझे एक ऐसे आसन में, ऐसी पोजीशन में आराम से बैठना है कि शरीर की तरफ मेरा कम से कम ध्यान जाए, ख्याल जाए। उसके लिए अगर मुझे सीधी कमर करके बैठने में तकलीफ होती है और मैंने दीवार का सहारा ले लिया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर मैं सुखासन में या पद्मासन में नहीं बैठ सकता और मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, कुर्सी पे बैठ करके स्मरण करता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं। कई बार हम जब बुजुर्ग होने होने लग जाते हैं, उम्र बढ़ने लगती है, हम सब की एक जैसी हालत है, जो 60 से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं, कि घुटने काम करना, मुड़ना बंद कर देते हैं। पलोथी लगाना तो दूर, आराम से खाट पे बैठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमको टाँगें सीधी करके भी बैठना पड़ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर वही जवाब, भजन तो मन को करना है। कोशिश ये करनी है कि हम जिस आसन में, जिस पोज़ीशन में बैठें, उसमें हम हिले-डुलें। हिलने-डुलने को रोकना है, ये नहीं कि हर 2 मिनट में फिर शरीर को हिलाया, फिर डुलाया, उससे बचना है। एक बात तो ये। और दूसरा, हमें इस बात से बचना है कि हम जिस आसन में बैठे हैं, जिस पोज़ीशन में बैठे हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हों, चाहे खाट पे बैठे हों, चाहे टाँगें सीधी करके बैठे हों, कमर को दीवार के साथ सहारा दे के बैठे हों, हम भजन सुमरन के समय नींद में ना जाएँ। नींद में जाने से बचना है। तो दिक्कत यही है कि जब हम बहुत ज़्यादा आरामदायक आसन पे बैठ जाते हैं, तो पता चलना मुश्किल हो जाता है कि कब हमारे ऊपर नींद हावी हो गई और सुमिरन करते-करते हम सो गए। देखिए, कभी-कभी तो नींद आएगी, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा ना हो कि हम कहें कि भई हमको आज 1 घंटे भजन में बैठना है और इतना अच्छा हमने आरामदायक आसन लगाया कि 5 मिनट के बाद 55 मिनट की नींद ले ली, उससे बचना है। नींद से जागना, नींद में नहीं जाना है, तो कोई भी आसन, कोई भी पोजीशन जो नींद में लेके जाए, उससे बचें। अगर हमको नींद आती है, तो वो आसन। अगर हम सोने से पहले भजन कर रहे हैं, तो उस समय तो ज़रूर ये कोशिश करनी है कि हमारा आसन हमको नींद में लेके ना जाए। नहीं तो हम नींद में चले जाएँगे और फिर ये जो भजन है, ये नींद लेने की औषधि बन जाएगा, उससे बचना है। फिर ऐसा ना हो कि जब हम नींद में हों और हमें लगे हम नींद में हैं और वास्तव में गुरु दर्शन दें, या नींद के दर्शन हमें असली में नहीं हुए, नींद में हुए और हम सोचे हमें वास्तव में दर्शन हुए। तो ये जो गफ़लत है, इस गफ़लत से बचने के लिए आसन ऐसा ना हो कि हम नींद में चले जाएँ। अदरवाइज़ दीवार पे कमर लगाना या कोई और पोज़ीशन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं। यही बात समय की है कि जैसे हम बोलते हैं अमृत वेला, अमृत वेला वास्तव में भजन करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय डिस्टर्बेंस नहीं होती। बट अगर किसी वजह से हम उस समय भजन नहीं कर सकते, हम में से बहुत से भाई-बहन, बीवियाँ ऐसी हैं कि
समय के कारण उस समय उठना संभव नहीं है, तो किसी भी समय बैठ करके भजन किया जा सकता है। कोशिश करें कि जो भी समय हम निश्चित करें, हर रोज उसी समय भजन करने का प्रयास करें, ताकि जैसी घड़ी उस समय पर पहुंची, हमारा शरीर हमको बोले, हमारा मन हमको बोले कि भजन करना है। तो ये अपने अंदर हमें इतनी ज्यादा हमें आदत डालनी है कि हम एक समय, कोई सा भी समय हो, उस समय बैठ करके भजन कर सकें, और जितना समय हम देंगे उतना हमारे लेखे में जाएगा। तो आसन, आसन के साथ साथ समय, दोनों का महत्व है। और एक इस बात का ही महत्व है कि जब भी हम बैठ के भजन सिमरन करें, तो एक ही स्थान पे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्थान का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि अगर हम किसी स्थान से जो चीज जोड़ लेते हैं तो उसका लाभ हमको मिलता है। अगर हम किसी आसन पे बैठ करके भजन करते हैं, या कोई आसन है, मैं तो ये कहूंगा उस आसन को भी हर रोज झाड़ने की जरूरत नहीं है। साफ रखें, कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें ना जाए, इस बात का ख्याल रखें। बट हर रोज उसको धोना, हर रोज उसको झाड़ना, उससे बचें, क्योंकि जो कुछ हो सकता है उस आसन का भी आपको लाभ मिले। उस आसन को ऐसे का ऐसे ही रखें। तो स्थान, आसन, जगह, समय, इन सब का बहुत महत्व है। इन बातों को ध्यान। एक सत्संगी भाई ने सवाल पूछा है, जैसे हमको नाम दान मिलता है, तो उनका कहना था कि ये हमसे बोला जाता है कि जो पुरुष हैं और जो स्त्रियां हैं, जहाँ तक काम वासना का मतलब है, उसको अपने जीवन साथी तक ही सीमित रखें। यानी जो पुरुष हैं वो शारीरिक संबंध अपनी पत्नी, और जो स्त्री हैं वो अपने शारीरिक संबंध अपने पति के साथ बनाएं। ये बात हर सत्संगी के लिए बहुत जरूरी है, हम सबको पता। सवाल थोड़ा सा इससे हटके है। तो उसने पूछा है कि क्या ये संबंध बनाने चाहिए या इनसे बिल्कुल बचना चाहिए? क्या हमको, क्योंकि ये बोला गया है कि जो आदमी काम वासना में फंसता है और जो संसार के अंदर चारों तरफ मुंह मारता फिरता है, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचती है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जिन्होंने संसार के अंदर सब चीजों को छोड़ दिया है, संसार की वासनाओं को छोड़ दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके लिए परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना आसान हो जाता है, क्योंकि संसार की चीजों में उनका मोह प्यार नहीं रहा। पर ये भी हम जानते हैं कि हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं, और हमको ये भी पता है कि बहुत सी सन्यासी जिन्होंने संन्यास लिया और वो सन्यास की जो भी नियम थे उनका ढंग से पालन नहीं कर पाए, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा नीचे गिर, बहुत नीचे तक गिरे। और बहुत से महात्मा भी हैं जिनका हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, जो आज जेल में बैठे, और बहुत से ऐसे भी हैं जो जेल में नहीं है, बाहर। बट उन सब का पतन हुआ है, उनका नैतिक पतन हुआ है, आध्यात्मिक पतन हुआ है। तो इसी चीज को देखते हुए कि इन सब चीजों को जीवन में पालन करना बहुत मुश्किल है, हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत से महात्मा हैं जिन्होंने पालन किया है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, और जो आदमी ऐसा कर सकता है उसको करना चाहिए। अगर वो संसार की काम वासना से बच सकता है, वो शादी नहीं करना चाहता या शादी नहीं करना चाहते ही वो अपना जीवन केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा लाभ होगा। हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय संत प्रेम सिंह जी महाराज, जयमल सिंह जी महाराज, ये सब ब्रह्मचारी थे, और इन्होंने पूर्ण भक्ति के साथ ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया। तो डेफिनेटली ऐसी आत्माओं को ज्यादा लाभ मिलता है, पर हर आदमी उतना ही योग्यता, इतना
संयमी नहीं होता, तो उसी के लिए संतों ने जो सत्संगी के लिए जो जीवन जीने के लिए जो नियम शर्तें रखी हैं, उसमें उन्हें काम वासना को सीमित करने के लिए कहा है। अगर तुम इसको पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते तो भाई इसको सीमित रूप में रखें, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये तुम पे राज करने के बजाय तुम इस पे राज करो, इसके लिए कहा कि अपने संबंधों को सीमित रखो। तो जिस भाई ने सवाल पूछा है उसके लिए जवाब ये है कि भाई अगर शादी नहीं करनी है, संसारिक काम वासनाओं से बचना है और आप बच सकते हो और आपको अपने ऊपर इतना नियंत्रण है, इतना अपने ऊपर भरोसा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर संत बोलते हैं कि भई इस मार्ग में गिरने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इससे बचने के लिए एक मध्य मार्ग को फ़ॉलो करो, मध्य मार्ग पर चलो और आप इसको सीमित रूप में इसको देखते हुए परम पिता परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, यही संत। तो मनाही किसी चीज़ की नहीं है, बट जो जितना आपके अंदर योग्यता है उसके हिसाब से आपको अपने लिए सही रास्ता। एक सवाल और था एक भाई का, उन्होंने पूछा कि जब मैं भजन भक्ति करता हूँ, तो मुझे शब्द तो सुनाई देता है, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो एक बात यहाँ समझ लेने की है कि हम सब के अनुभव अलग-अलग हैं। कुछ लोगों को पहले प्रकाश दिखाई देता है और कुछ लोगों को पहले शब्द सुनाई देता है। और ये भी हमको पता है कि जो ध्यान करने का तरीका है, उसमें क्या बताया गया है हमको कि पहले बैठ के सुमिरन करो, परमपिता परमात्मा का जो नाम, जो 5 शब्दों का जाप हमको हमारे प्यारे गुरु ने दिया है, उस नाम का जाप करो, वो सुमिरन है, उसके बाद ध्यान। ध्यान करना मतलब परमपिता परमात्मा के प्रकाश को देखना, तो प्रकाश अमूमन पहले दिखता है, शब्द बाद में सुनाई देता है, बट उसमें हमको सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको शब्द पहले आ गया है, तो शब्द की धार हमको खींच के ऊपर ले जाएगी, अगर प्रकाश पहले आ गया है, तो प्रकाश की धार हमको खींचने में हमारी सहायक होगी। तो इस चीज़ में ना उलझे हम कि पहले हमको शब्द सुनाई दे या पहले हमको प्रकाश सुनाई दे। और वैसे भी जो संत मत है, राधा स्वामी मत है, इसको सुरत शब्द योग कहा है। यहाँ महत्व शब्द का है, महत्व प्रकाश का उतना नहीं। तो बहुत से संत हैं, उनका मार्ग प्रकाश पर आधारित है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस भाई ने सवाल किया है, उसका खुद कहना ये है कि मुझको शब्द सुनाई देता है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपकी रसाई राधा स्वामी मत के हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है और आप ठीक प्रकार से तरक्की कर रहे हो। तो अपने मन में ज़्यादा संशय, अपने मन में ज़्यादा चिंताएँ ना पैदा करें। और एक चीज़ और है, मैं बार-बार कहता हूँ, ये संत मत का मार्ग है, इसमें तो प्रेम करना है, अपने आप को सतगुरु के अर्पण करना है। देखिए, जिनको भी मिलेगा, वो प्रेम से मिलेगा, प्यार से मिलेगा। अगर हमारे मन में प्रेम, प्यार नहीं है, तो हम संत मत पर नहीं चल सकते। जब तक मन में है घृणा और किसी जीव से है नफ़रत, जब ध्यान लगा है बदले में, उस मालिक को कैसे पाओगे? प्रेम करो तुम जन-जन से, प्रेम करो तुम हर कण से, जब प्रेममयी हो जाओगे, मालिक को सामने पाओगे। तो हमको इस चीज़ में नहीं उलझना है कि पहले हमको शब्द सुनाई दे या हमको प्रकाश दिखाई दे। हमको तो जो गुरु ने तरीका बताया है, बस अपने आप को उसके अर्पण कर देना है, अपने आप को गुरु के समर्पित कर देना है, गुरु भक्ति में अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर लेना है और उनकी आज्ञा अनुसार अपने मन में, संसार में हर किसी एक से प्रेम करना है, प्यार करना है। घृणा, नफ़रत, द्वेष, इन चीज़ों को, इन भावनाओं को अपने दिल से निकालना है, इनकी सफाई करनी है और जब इनकी सफाई करते चले जाएँगे, हमारा मन साफ होता चला जाएगा। एक भाई का और सवाल है, उनका सवाल ये है कि
जब हमको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भजन स्मरण के माध्यम से हो रही है, तो फिर सेवा का क्या? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। और हमको ये भी पता है कि चाहे वो दसों गुरु का मत, सिख मत हो, चाहे राधा स्वामी मत हो, इन दोनों में सेवा का बहुत महत्व। हम भी डेरे में बार-बार जीवों से यही बोलते हैं कि जितना हो सके आप सेवा करें। क्योंकि सेवा हमारे अंदर हमारी सफाई करने का काम करती है। संत भी सेवा में लीन रहते हैं, हमको पता होना। सेवा करना, सेवा करने का तात्पर्य ये है कि हमको हर किसी से प्रेम हो। जब तक हमें प्रेम नहीं होगा तब तक हमारे हमसे सेवा नहीं। मैं डेरे में कई बार देखता हूँ और थोड़ा दुःख भी होता है कि हमारे डेरे में खुशी इस बात की है कम से कम लोग सेवा कर रहे हैं। दुःख इस बात का है कि सेवा करते हुए भी जो तेर-मेर है ये मन से नहीं जा रहे। अभी जितने लोग हैं, चाहे डेरे में 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 जितने भी बैठे हैं, उनके मन में ये भाव होना चाहिए कि जितने भी लोग अभी यहाँ हम हैं, हम सब इस एक ही पिता की औलाद हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा को भले को मंदे। कि हम सब इस एक की औलाद हैं, तो हम आपस में भाई-बहन हैं, तो हमारे अंदर एक-दूसरे के प्रति कोई द्वेष की भावना, छोटे-बड़े की भावना, जाति की वजह से, धन-दौलत की वजह से, भजन की वजह से, किसी भी वजह से नहीं होनी चाहिए। हमको हर एक के अंदर प्रेम दिखाई देना चाहिए, सतगुरु प्रेम की छवि दिखाई देनी चाहिए और हमको खुशी होनी चाहिए कि डेरे में आज 25 या 50 प्रेम घूम रहे। तो जब ये भावना आएगी तो आप देखना हमारा दिल, हमारे अंदर कितनी उमंग, कितना उत्साह पैदा होगा। और जब हम ये पता चलेगा कि हम सेवा किसकी कर रहे हैं, हम सेवा अपने गुरु की कर रहे हैं, क्योंकि जिसको हम पानी पिला रहे हैं, जिसको हम खाना खिला रहे हैं, जिसके लिए हम बिछाई कर रहे हैं, जिसके लिए सत्संग की व्यवस्था कर रहे हैं, वो हमारा गुरु है। इस संसार में हमारी नफ़रत के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम नफ़रत कर सकें। तो आप देखना भजन सिमरन भी हमारा बनता चला जाए। हमें इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। तो हमें तो सिंपल अपने आप को गुरु को समर्पित करना है, गुरु के चरणों में अर्पित करना है, बाकी काम अपने आप बनते चले जाएँ। एक सवाल और किसी भाई ने पूछा है कि अध्यात्म में क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें? ये सवाल भी बड़ा अच्छा है और एक चीज़ समझने की है, ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सवाल है। बड़ों के लिए दूसरा है, बच्चों के लिए दूसरा जवाब है। बड़ों के लिए तो ये समझने का है कि इस संसार में हम उलझे रहे, इस संसार में हम फँसे रहे क्यों? क्योंकि हम दिमाग के हिसाब से चले, गुरु की आज्ञा के हिसाब से नहीं चले। अगर गुरु की आज्ञा के हिसाब से चले होते और अपना दिमाग नहीं लगाया होता, तो हमने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया होता। अब मैं बच्चों के जवाब दे रहा हूँ, बच्चों के लिए बता रहा हूँ और मेरा अपना अनुभव है। और मेरा ये निज अनुभव है कि अगर हम भजन सुमरन करते हैं, अगर हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान में सही प्रकार से समय देते हैं, तो एक बात तय है, संसार में भी काम करने के लिए ध्यान की ज़रूरत है। अगर मेरा कंसंट्रेशन अच्छा है, तो संसार के काम भी मैं अच्छे करूँगा। मेरा दिमाग हर काम को ढंग से करेगा। तो क्या चाहिए उसके लिए? कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान चाहिए। और हम क्या करते हैं? सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं और भजन करते हैं, तो ध्यान तो इसमें आ ही गया। दिमाग को इधर-उधर हम संसार में काम क्यों नहीं कर पाते हैं ज़्यादा? अगर हम ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं काम ज़्यादा? क्योंकि दिमाग कहीं और होता है, बैठे कहीं और होते हैं, सोच रहे कुछ और होते हैं। तो इन सब को एक जगह लाने का तरीका है, ध्यान को एक जगह एकाग्र करना और यही भजन सिमरन है। तो जो आदमी भजन सिमरन में समय देता है,
ध्यान करता है तो संसार में, पढ़ाई में, ऑफिस में, सब जगह उसका लाभ उसको मिलता है। तो अध्यात्म में दिमाग को सही प्रकार से प्रयोग करने का विधि ही ये मेरा भजन सिमरन है, मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन का लाभ हमको ना केवल दिमाग को प्राप्त होता है, हमारे शरीर को भी उसका लाभ होता है। और अब ये बात साइंटिफिक ढंग से भी प्रूवन हो गई है, कि सिद्ध हो गई है कि हमें मेडिटेशन से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सवाल मेरे पास और भी हैं, बट अभी समय बहुत हो रहा है। उसको देखते हुए और भी किसी बच्चे को, भाई को, बहन को, किसी को कुछ और प्रश्न हो तो वो व्हाट्सएप में बिट्टू भाई को भेज सकते हैं, और बिट्टू भाई उन सबको इकट्ठा करके मुझे भेजते रहते हैं, और फिर मैं उसके हिसाब से कोशिश करूँगा अगले सत्संग में बाकी चीज़ों का मैं अपनी योग्यता के हिसाब से आप लोगों को जवाब दे सकूँ। तो इन बातों के साथ ये आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं, और परमपिता परमात्मा से फिर अरदास करते हैं कि अपनी सारी संगत पर अपनी दया मेहर, अपनी प्यार बनाए रखें, प्रेम की बारिश सबके मन में करते रहें, ताकि वो सब बच्चे आकर के अंत में तेरी गोद में पहुंच सके, और वो संसार में भी और अध्यात्म में भी पूर्ण रूप से तरक्की कर सके। और आज का सत्संग ये गुलाब भाई के मकान के मुहूर्त का सत्संग भी रहा, उनको भी बहुत-बहुत बधाई हो। इन्हीं बातों के साथ सत्संग समाप्त। राधा स्वामी। अब